जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती पे। मैं हूं सूरज चौधरी और आप हैं हमारे बच्चे। तो आज हम लोग क्या बात करेंगे, बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिससे आप लोग भी चिर परिचित होंगे, आप लोग भी इस टॉपिक को पहले से जानते होंगे। तो उस टॉपिक का नाम है क्या, रिप्रोडक्शन। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भाई, रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं इस वीडियो में रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में उसके एक एक टाइप्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भाई आखिर रिप्रोडक्शन क्या है। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या है। तो रिप्रोडक्शन, री का मतलब अगेन और प्रोडक्शन का मतलब उत्पन्न करना। ठीक है, दोबारा अगर कोई चीज बन रही है तो क्या हो रहा है, रिप्रोड्यूस हो रहा है, नया दोबारा बन रहा है। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ऑफस्प्रिंग का मतलब यहाँ पे न्यूबॉर्न बेबी से है, ऑफ सेम काइंड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। ये तो भाई डेफिनेशन हो गई, थोड़ी मोटी चौड़ी ताजी डिफिनीशन हो गई। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑफ सेम काइंड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या होता है भाई, द प्रोसेस मतलब प्रक्रिया है, प्रोडक्शन का मतलब उत्पन्न करने की, ऑफ ऑफस्प्रिंग यंग वंस नए बच्चों को जन्म देने की प्रक्रिया है, ऑफ सेम काइंड अपने ही जैसे, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म जो पहले से ऑर्गेनिज्म मौजूद है वो क्या करेगा, अपने ही जैसे नए जीव को क्या करेगा, पैदा करेगा, उत्पन्न करेगा। यही क्या है, प्रोडक्शन है। ठीक है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म या फिर ऑफस्प्रिंग फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ठीक है, आप सेम काइंड। ठीक है, तो हमने इसका डिफिनीशन लिख दिया। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं क्या रिप्रोडक्शन जो है ये कितने कितने तरीके का होता है। ठीक, तो हम बीच में लिख रहे हैं क्या, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो रिप्रोडक्शन के बारे में अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। तो रिप्रोडक्शन जो होता है बेसिकली वो दो तरीके का होता है, एक होता है सेक्सुअल और दूसरा होता है क्या, एसेक्सुअल। सेक्सुअल में क्या होगा भाई, इसमें जो है सेक्स आर्गन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, किसकी, सेक्स आर्गन होना चाहिए, सेक्स सेल होने चाहिए और दो होने चाहिए, क्या, मेल और फीमेल। मेल होना चाहिए और फीमेल होनी चाहिए, तभी होगा आपका क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, ए का मतलब आप समझ सकते हो एब्सेंट। ठीक है, और एसेक्सुअल का मतलब क्या है, सेक्स आर्गन। ठीक है, जिसके पास सेक्स आर्गन नहीं होगा वो क्या करेगा, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। मतलब कहने का ये है कि इसमें सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है। अगर एक पेरेंट अपने ही जैसे नए ऑफस्प्रिंग को पैदा कर रहा है, बना रहा है, तो कैसा रिप्रोडक्शन कर रहा है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। लेकिन जब बात आएगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो उसमें मेल और फीमेल दो की रिक्वायरमेंट होगी। इसमें क्या होगा, मेल और फीमेल का जो गैमीट है वो दोनों मिलेंगे और फ्यूज होंगे और फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस में पढ़ सकते हैं, फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ सकते हैं। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ेंगे भाई। और किस में पढ़ेंगे, अगर एनिमल में पढ़ते हैं, क्योंकि मैं सब पढ़ाऊंगा, तो एनिमल में भाई मेल और फीमेल, ये मेल फीमेल दोनों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैं आपको इस चैनल पे दूंगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जा रही है तो यहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है और अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिज्म को पैदा कर रहा है, बना रहा है। ये कई सारे मेथड से होते हैं, फिजन होता है, बडिंग होता है, रीजनरेशन होता है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है और सेक्सुअल में दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि क्या, जैसे कि आप लोग देखते हैं डॉग को देखते हैं, वो अपने पपी को जन्म देता है तो उसमें मेल और फीमेल की रिक्वायरमेंट थी। काऊ को देखते हो, ठीक है, कैटल्स आ जाते हैं उससे, ठीक है, बछड़े आ जाते हैं। ठीक है, और आप देखते हो कैट को देखते हो, ठीक है, कैट जो है वो भी अपने ऑफस्प्रिंग को जन्म देती है। तो ये सब कहते हैं, इनमें सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो बॉडी के इंटरनल होगा। ठीक है, इंटरनल बॉडी के होगा। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये इंटरनल नहीं होता है, चूंकि एक्सटर्नल होता है, यहाँ पे फ्यूजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो क्या था भाई,
हम लोग जाने कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ेंगे और एनिमल के बारे में पढ़ेंगे, और एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग जो इसके पास एब्सेंट सेक्स ऑर्गन रहेगा, एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट करेगा और नए ऑफस्प्रिंग को बना देगा, वहां पे जाइगोट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब ये जानते हैं कि गैमीट क्या होता है। गैमीट जो होता है वो मेल में, अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो मेल का स्पर्म क्या कहलाएगा, गैमीट कहलाएगा। फीमेल का जो है ओवम मीन्स एग, ये क्या कहलाएगा, गैमीट कहलाएगा। द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। एक प्रोसेस होती है गैमेटोजेनेसिस, उसमें मेल और फीमेल का क्या बनता है, गैमीट का मतलब मेल में बनेगा स्पर्म और फीमेल में बनेगी एग। इसके फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। और स्पर्म के फॉर्मेशन को ओओजेनेसिस कहा जाता है, सॉरी स्पर्म के फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है, ठीक है। फीमेल में एग के फॉर्मेशन को ओवुलेशन कहा जाता है, ओओजेनेसिस कहा जाता है। और जब एग डिस्चार्ज होता है जिसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहा जाता है, वो ओवुलेशन होता है। मींस एग डिस्चार्ज हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, ओवुलेशन। और इसी को मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग नए वीडियो में पढ़ेंगे क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हम लोग धीरे धीरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आएंगे। आई होप वीडियो अच्छा रहा होगा, समझ में आया होगा। तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। नए वीडियो में मिलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, फिजन। फिजन से जो है कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नए जीव को बना दे रहा है, उसी को क्या कहेंगे, फिजन कहेंगे, ठीक है। तो भाई ये रिप्रोडक्शन इतना लंबा चौड़ा कुछ सीख लिया, लेकिन ये क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर कोई रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, अपने ही जैसे नए जीव को नहीं बनाएगा, तो दुनिया से खत्म हो जाएगा, खल्लास हो जाएगा। जैसे कि ह्यूमन है, मान लीजिए कि ह्यूमन अगर रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है तो उसकी नई ऑफस्प्रिंग नहीं आएगी, धीरे धीरे क्या होगा, वो गायब हो जाएंगे, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।